अस्सलाम वालेकुम। अपनी কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। बदुरा क्या हाल है? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। स्वागत है आपको अपने चैनल अपने सलाम अपने चैनल बंगला रिएक्शन में। और आज हम बात करते हैं किस पे बात करनी है आज हमने कोई एप्स्टाइन फाइल, जो ज़ुबान ज़द आम एक इंसिडेंट है, एक वाक़या है जो कि बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उसमें लॉलेसनेस और जो ह्यूमन टेरिफिंग के हवाले से उसमें बहुत सी एक हॉरिफाइंग डिटेल्स हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं जी। एप्स्टाइन कह लें या एप्स्टीन कह लें, ये मैं एक बात करना चाहता हूँ। जो एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ी हुई जो शराफिया है ना, जो वर्ल्ड ऑर्डर की शराफिया है, जो हमें बताती है मसावात क्या है, जो हमें बताती है जमहूरियत क्या है, जो हमें ये बताती है कि ये ह्यूमन राइट्स क्या है, हकूक़ मतलब जो ख़वातीन की ह्यूमन राइट्स क्या है, जो हमें मुख्तलिफ चीज़ें बताती है। चाइल्ड लेबर पे बात करते हैं। ये मैं आपको बताऊँ, इट्स वेरी शॉकिंग फॉर यू कि ये शैतान है, ये शैतान है और इनकी मोहलत बिल यकीन ख़त्म होगी। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने जो है ना गुमराह किया है, जो हकायक हैं उनसे हट के बात की है। उनके अपने किरदार क्या हैं, ये एप्स्टीन फाइल्स इज डिस्क्लोजिंग अबाउट देयर कैरेक्टर्स, दे आर व्हाट दे आर एक्चुअली। तो ये एप्स्टीन के हवाले से उनकी जो पिक्चर लीक हो रही हैं डे बाय डे ओवरनाइट, जो हंगामा बपा हुआ है, वो शेयर करते हैं आपसे। आप देखें ये कितना हॉरिफाइंग है, कितना ये अस्टॉनिशिंग है, जितना ये सरप्राइजिंग है। बिहाइंड द कर्टन दे आर एक्चुअली प्रोपोगेटिंग द दीज ऑल इवल्स और सिंस, इनको वो खुद प्रमोट कर रहे हैं। और जुड़े रहे हमारे साथ और इस वीडियो में हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह इन्होंने कहा था, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़ी शराफिया है, इन्होंने जो एप्स्टीन फाइल्स वाले हैं, इन्होंने कहा था कि मजहब जुल्म का निज़ाम है और ये निज़ाम जो है लेके आए। और आज ये क्या है, व्हाट दे आर एक्चुअली, ठीक है जी, ये उनकी लिबरलिज्म की ये सारी मतलब वो क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ठीक है जी। सारा उनका पोस्टमार्टम हो गया है एप्स्टीन फाइल्स के जरिए। बिल्कुल, कुछ इसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ ड्राफ्ट्स हैं। जर्नलिस्ट का नाम है और पॉलिटिशियन के नाम हैं और बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल, अगर किसी ऐसी जगह की बात की जाए जहां दुनिया के तमाम ताकतवर लोग जमा हों लेकिन वहां कानून, शर्म, इंसानियत तीनों गायब हो, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म पेज 3 का वो डायलॉग कि ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तभी बेहतर है, आज दुनिया की सच्चाई बन गई जब दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के किस्सों को सुना। बस फर्क यह था कि इस एप्स्टीन फाइल्स के गटर में दुनिया के उन बड़ी रईसों का जिक्र था जो खुद को भगवान समझने लगे थे। वो लोग जो 11 से 14 साल की बच्चियों का सौदा कर रहे थे, जो अरबपति थे, राष्ट्रपति थे, किसी देश के राजकुमार थे, महान वैज्ञानिक थे, भारत में पद्म अवार्ड पाए लोग थे। 30 जनवरी 2026 को 35 लाख पन्नों और 18 लाख तस्वीरों को जब ढक्कन खुला तो जो गंदगी निकली उसे देखकर दुनिया ने कहा कि यह नहीं पता था, तब तक ही बेहतर था। और जब पता लगा तो लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू किया कि हम ये जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप रंगीन मिजाज के थे, पर वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये सब करेंगे, ये सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि ट्रंप की बीवी मेलानिया, वो भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए मिली थी। वो मेल वायरल हुआ जहां पर बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपनी बीवी के साथ यही किया था। एक शेख का जिक्र हुआ जिसने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को तोहफे में दी। दुनिया हैरान थी और इसीलिए शायद आरोप बड़े तीखे थे। आरोप लगा कि शक्ल से शरीफ दिखने वाले, दुनिया का भला करने का नाटक करने वाले बिल गेट्स को क्या वाकई में रूसी लड़कियों के चक्कर में गंदी बीमारी लगी, जिसके लिए अपनी बीवी मेलिंडा से छिप छिप कर वो गुप्त दवाइयां मंगवा रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो स्टीफन हॉकिंग्स को लेकर लगी। वो महान वैज्ञानिक जो शरीर से अपंग है, व्हीलचेयर पर है। लोगों ने कहा कि भाई ये टापू पर क्या कर रहा है, इसकी तस्वीरें क्यों वायरल हो रही है। मीरा नायर, उनकी तस्वीरों को देखकर उनके बेटे जोहरान ममदानी को घेरा जाने लगा। लोग एप्स्टीन की फोटो के साथ
ममदानी की फोटो लगाकर चेहरे के नैन नक्श मिलाकर कह रहे हैं कि क्या ये इसका बाप है। ऐसे सर्किल में घूम रही थी। लोगों ने थ्योरीज की पराकाष्ठा पार कर दी। बिल क्लिंटन पर आरोप लगा कि जब कभी यूएस में कोई गंदगी का किस्सा आता है तो हर बार इनका नाम क्यों आता है। एलॉन मस्क से पूछा गया कि भाई साहब आप भी शरीफ बन रहे थे, टापू पर जंगली पार्टियां कब होंगी इसकी महत्वाकांक्षा आप पाले बैठे थे। सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी आए कि वो एप्स्टीन से सलाह ले रहे थे, अंबानी के जरिए अमेरिकी नेताओं से मिलवा रहे थे। बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, बहुत सारी बातें चली, एक से घिनौने आरोप जो है वो यहां लगे। कुछ आरोप सही, कुछ आरोप पूरी तरह गलत, कुछ आरोप कुछ भी लगा दो, लेकिन कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल वो सच रहा जिसे रईसों ने दफन कर दिया। तो हमें लगा कि सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं और आपको एक एक फाइल का सच बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को हमने कई चैप्टर्स में डिवाइड किया है, एप्स्टीन फाइल 1 से लेकर एप्स्टीन फाइल के एंड तक, जिसमें हम आपको सारे सवालों के जवाब देंगे, सारे लोगों को लेकर, चाहे वो बिल गेट्स हो, ट्रंप हो, उनकी बीवी हो, बिल क्लिंटन हो, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बात आई, और वो सवाल भी जो वीडियो में वायरल हुआ कि क्या इस टापू पर लोग इंसानों को खाते थे। अगले 20-25 मिनट अगर आपके पास सुकून से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं है तो आप अभी छोड़ दीजिए। Have you ever been convicted of a crime? Yes. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. He started touching himself. It will contain the names of people associated with Jeffrey Epstein. Prince Andrew and the former President Bill Clinton have been named. More are expected to come out. अब हम शुरुआत करते हैं एप्स्टीन फाइल के चैप्टर नंबर 1 से। सवाल बिल गेट्स को लेकर। बिल गेट्स क्या दुनिया का मसीहा खुद एक गंदी गंदगी में दफन था? बिल गेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर जो दावे हो रहे हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जिस इंसान ने दशकों तक खुद को मानवता का उद्धार करने वाला, बीमारियों के काल के रूप में पेश किया, उसको लेकर जो बातें आई उसको लेकर बहुत गहरे, कड़वे, डरावने दावे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के बाद बिल गेट्स के मसीहा वाली इमेज को तो खत्म कर दिया गया है। 30 जनवरी 2026 को सामने आई फाइलों में जेफरी एप्स्टीन के खुद के लिखे 7 सनसनीखेज मेल ड्राफ्ट मिले, जिसमें गेट्स की साख की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इन दस्तावेजों में दावा किया गया कि बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध था और इस वजह से उनको सेक्सुअल डिसीज हो गई थी, एसटीडी। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंसान दुनिया भर को बीमारी से बचाने का ज्ञान दे रहा था, वो क्या अपनी गंदी आदतों के चलते इस बीमारी की चपेट में आया? इस ईमेल के मुताबिक गेट्स इस बात से इतने दहशत में थे कि एप्स्टीन जैसे अपराधी के सामने वो हाथ पांव जोड़ रहे थे। वो उससे चुपके से अपने लिए एंटीडोट मांग रहे थे ताकि पत्नी को इस बात की भनक न लगे। और यही सवाल उठा कि क्या एक अरबपति और दानवीर इतना मजबूर हो सकता है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़कियों के सौदागर से मदद लेनी पड़े? बिल गेट्स को लेकर बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो रही है। बिल गेट्स एप्स्टीन के साथ में तस्वीर मुस्कुराते हुए कई वायरल है, जो असली है, सार्वजनिक है। बिल गेट्स की टीम ने इन आरोपों को हालांकि सरासर झूठ और एप्स्टीन की हताशा बताया। एप्स्टीन इस दुनिया में है नहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन फाइलों से यह संकेत मिलता है कि एप्स्टीन इनको ब्लैकमेल करना चाह रहा था। हालांकि बिल गेट्स की पत्नी जो है मेलिंडा, उन्होंने बयान दिया था कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उनको पसंद नहीं था और इसी वजह से उनका तलाक हुआ। जो बिल गेट्स के जो दावे हैं कि यह फर्जी है, उसको पूरी तरह नकारने नहीं देती। और इसीलिए यहां पर ईमानदारी और ढोंग के बीच में पतली लकीर है। अगर यह आरोप सच है तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है। परोपकार के नाम पर करोड़ों डॉलर दान करने वाला व्यक्ति अगर पर्दे के पीछे एक अपराधी के सामने सेक्स ला रहा था, अगर बच्चियों के साथ रेप कर रहा था, रशियंस के साथ ये सब करके उसको बीमारी मिली, तो जनता फैसला करे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करने वाला इंसान एक घिनौना इंसान था या फिर एक सफल व्यक्ति को मिट्टी में मिलाने की ये एक बड़ी साजिश है। छोड़ देते हैं वहां पर फैसला।
एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप क्या कुंवारी बच्चियों का गिफ्ट लेता था? एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सबसे ज्यादा तीखे बातें निकल कर आई हैं, क्योंकि उनके और एप्स्टीन के रिश्ते केवल सामाजिक नहीं बल्कि बहुत गहरे हैं। 2026 की फाइलों ने उस पर्दे को हटा दिया जिसे ट्रंप की टीम सालों से ढकने की कोशिश कर रही थी। एप्स्टीन फाइल में मौजूद ईमेल्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, एक गंदी गहरी साठगांठ थी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप रंगीन थे ही, पर वो बच्चियों के साथ ये जाएंगे सोचा नहीं था। कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि बच्चियों के फैशन कंपटीशन जाते थे वो। ये सब मॉनिटर करने लगे किसको टारगेट करें। आरोप ये भी लग रहा है कि ट्रंप की बीवी मेलानिया भी इसी गंदे नेटवर्क के जरिए उनसे मिली। एक मेल के वायरल होने की बात हो रही है कि एप्स्टीन के प्राइवेट जहाज में ही उनके बीच सब कुछ शुरू हुआ। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला, रूह कपाने वाला दावा यह है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बच्ची ट्रंप को किसी तोहफे के तौर पर पेश की थी और ट्रंप ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। ईमेल्स में इस बात का जिक्र है कैसे इन रईसों की दुनिया में मासूम जिंदगियां एक करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रही थी। 30 जनवरी 2026 को सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप के 14 अलग अलग प्राइवेट फोन नंबरों का मिलना यह साबित करता है कि वे एप्स्टीन के करीबी थे, लगातार संपर्क में थे। फाइलों में दर्ज गवाहियों के मुताबिक ट्रंप अक्सर एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर जाते जहां लड़कियों की कतारें होती। कई तस्वीरें भी वायरल हैं। ट्रंप, मेलानिया, एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ में पुराने मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई हैं। हालांकि ट्रंप की टीम कह रही है कि ये सारे दावे राजनीतिक प्रोपेगेंडा हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सब फर्जी बातें हैं। 9 साल पहले नाता तोड़ लिया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की कई सारी फेक फोटोज भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को चूम रहे हैं। ये फोटोज एआई जनरेटेड है, लेकिन फाइलों में दर्ज 1000 से ज्यादा बार उनका नाम, फ्लाइट रिकॉर्ड इस बात की गवाही देते हैं कि ये बच्चों वाली तस्वीरें भले ही फर्जी हों, लेकिन ट्रंप इस नेटवर्क का एक हिस्सा थे। वो नेटवर्क जो बहुत गंदा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर निष्कर्ष अगर मेरा पूछेंगे तो सवाल मैं पूछूंगा कि 14 प्राइवेट फोन नंबर, सालों लंबी दोस्ती क्या एक नॉर्मल बिजनेस डील थी? क्या कोई राष्ट्रपति इतना अनजान हो सकता है कि उसे सबसे करीबी दोस्त के काले कारनामों की भनक ना हो? राष्ट्रपति पद पर बैठा व्यक्ति अगर गिफ्ट के रूप में बच्चियों को स्वीकार करने के आरोपों से घिरा है तो यह सवाल पूरी व्यवस्था पर उठाता है। क्या उनको राष्ट्रपति रहने का हक है? यह सवाल तो उठने चाहिए। एप्स्टीन फाइल का चैप्टर नंबर 3 है स्टीफन हॉकिंग। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है उससे पहले बिल गेट्स तो चलो जो है वो फाउंडर हैं उस चीज़ के, जो माइक्रोसॉफ्ट के। लेकिन अगर इनकी बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस वक्त के वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, करंट प्रेसिडेंट है। मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं, इम्पीचमेंट तो होना चाहिए। अब रिचर्ड निक्सन का इम्पीचमेंट हुआ था, ठीक है, वो नहीं रहे थे वाटरगेट स्कैंडल की वजह से, और देन जो है वो बिल क्लिंटन का मोनिका लेविंस्की की वजह से इम्पीचमेंट हुआ। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अगर ये रह भी जाते हैं, इम्पीचमेंट हो जाता है, तो ये तारीख गवाह है अमेरिका की पर्टिकुलरली कि अगर इनकी इम्पीचमेंट होता है इनका, तो इनकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। सर, मॉरल और लीगल अथॉरिटी की जब आप बात करते हैं तो वो तो कह रहे हैं ये सब फेक है। उनकी मर्जी है, जिस चीज़ डॉक्यूमेंट्स को वो ऑथेंटिक करार दें, जिसको वो फेक करार दें, सब उनकी, जिसकी नैया डबो दें और जिसको नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में मॉरल अथॉरिटी कुछ नहीं मैटर करती। जो टॉप की कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मैं आपको बताऊँ, ये ऐसा है। माइट बी पॉसिबल कि उसको आने वाले वक्तों में उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, बट करंटली कोई ऐसा सिनेरियो ग्लोबल कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिससे लगता है कि ये मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि फाइल्स लीक ही शायद ट्रंप के लिए हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो ट्रंप से शायद खुश नहीं हैं। वो इस तरह का मामला है। जो ग्लोबल डेमोग्राफिक्स में अगर देखा जाए, जो वार सिचुएशन है, जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए और बाजी लेने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये सदियों से ऐसा होता आ रहा है। और माइट बी पॉसिबल इसके बाद कोई और एपिसोड भी आए और उसके बाद जो ज़्यादा हॉरिफाइंग हो, बट दिस इज़ वेरी एस्टोनिशिंग। जुड़े रहे हमारे साथ और वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी? बिल्कुल जी। इसको लेकर वो व्यक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, क्या वो भी मासूमों के शोषण गवाह था? दुनिया जिससे ज्ञान का भगवान मानती थी, जिसके तेज दिमाग का लोहा मानवता मानती थी, उस स्टीफन हॉकिंग का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला था। लोगों ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है, ये तो शरीर से भी फिट नहीं है।
2026 की फाइलों में उस महान वैज्ञानिक पर जब सवाल आए तो हर कोई हैरान था। अब फाइल में था क्या? 2026 की फाइलों में सनसनीखेज गवाहियों का जिक्र है जिसमें दावा किया गया कि हॉकिंग ने एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स टापू की यात्रा की थी। आरोप लगे कि हॉकिंग वहां मासूम बच्चियों को बिना कपड़ों के नाचते हुए देखना पसंद करते थे। लोग तीखे चुभते सवाल पूछ रहे हैं कि हॉकिंग का असाधारण दिमाग अपनी शारीरिक लाचारी का बदला जो है क्या मासूमियत का सौदा करके ले रहा था? क्या ब्लैक होल की थ्योरी देने वाला इंसान खुद ऐसे मॉरल ब्लैक होल में डूबा था जहां कानून और शर्म का कोई अस्तित्व नहीं? लोगों ने पूछा कि महान वैज्ञानिक का चोला इसलिए ताकि असलियत ना पता लगे। हालांकि स्टीफन हॉकिंग्स की कई तस्वीरें एआई जनरेटेड है और कुछ तस्वीरें उनके परिवार के लोगों ने वायरल कर दी है। जैसे एक तस्वीर व्हीलचेयर पर समुद्र किनारे रसूखदार लोगों के साथ, यह असली है, 2006 की है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह आरोप गलत है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हॉकिंग का नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उसका टापू केवल अय्याशी का अड्डा नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के मिलने जुलने का स्तर था। अब इस पे क्या राय दोगे आप? इस पे यही कह सकते हो कि टैलेंट और दिमाग का होना एक अच्छे इंसान होने की गारंटी नहीं है। क्या यह मुमकिन है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग को सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया हो? क्योंकि खबरें थी कि उनके रिसर्च को काफी फंड किया गया था और इसमें हॉकिंग से इस्तेमाल हुआ हो ताकि उसका गंदा धंधा जो है वो इज्जतदार बना रहे। या फिर ये मान ले कि नहीं, हॉकिंग्स भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे क्योंकि दुनिया के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और उनकी महानता ने उन्हें दुनिया के हर शख्स से बचाया रखा। फैसला जनता कर लिया। विज्ञान के इस मसीहा को उस टापू पर होना क्या शोभा देता था? क्या साधारण दिमाग होने का मतलब यह है कि आप मासूमों की चीखों को सुनना बंद कर दें? आपको क्या लगता है स्टीफन हॉकिंग्स वहां क्यों थे? बताइएगा, क्या आप इन्हें गलत मानते हैं? अब चौथा चैप्टर खोलते हैं, एलॉन मस्क का, वो शख्स जो मंगल का सपना देखता है। क्या आप जानते हो जंगली पार्टियों का दीवाना था? जंगली पार्टियों का दीवाना। दुनिया को मंगल ग्रह पर ले जाने का सपना दिखाने वाले, खुद को काम का पागल कहने वाले एलॉन मस्क का नाम भी इस गटर में आया है। मस्क जो अक्सर सोशल मीडिया पर नैतिकता की बातें करते हैं, उनके लीक हुए ईमेल्स कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। फाइलों ने उन्हें फ्यूचरिस्टिक किंग के नकाब के पीछे छिपी एक संदिग्ध सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। अब इस फाइल में क्या है? 30 जनवरी 2026 को जो फाइल आई उसमें 2012-13 के कुछ ईमेल हैं जिसमें एलॉन मस्क के दावों की धज्जियां उड़ गई। 2012 नवंबर में एप्स्टीन फाइल में हेलीकॉप्टर से टापू पर आने के लिए लोगों की संख्या पूछी गई तो मस्क ने जवाब दिया था कि शायद मैं और उस वक्त उनकी पत्नी थी, वो तुम्हारे टापू पर सबसे जंगली पार्टी करने आएंगे। फिर वो पूछते हैं कि भैया किस दिन वहां जंगली पार्टी होने वाली है? ये कोई अनजानी पूछताछ नहीं थी, एक प्लानिंग थी। एलॉन मस्क कहते हैं कि मैं काम से बहुत इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मुझे एंजॉय करना है। और वो पूछते हैं बाकायदा कि वाइल्ड पार्टियां कब होंगी? गंदी पार्टियों में उनकी दिलचस्पी थी। अब ये गंदी पार्टियां क्या मासूमों के शोषण वाली थी? बाकायदा ईमेल है जिसमें वो लिखते हैं कि पागलपन की हद तक वो थक चुके हैं और किसी वाइल्ड पार्टी में उन्हें खोना है। डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तस्वीर आई है, मैक्सवेल की 2014 की वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो असली है। एलॉन मस्क की भी एक फोटो आई है मैक्सवेल के साथ 2014 की वैनिटी फेयर ऑस्कर वाली फोटो। हालांकि एलॉन मस्क कहते हैं कि वो जबरदस्ती आकर पीछे खड़ी हो गई थी। एलॉन मस्क ने एक्स पर भी कहा कि डिस्ट्रैक्शन है, उस टापू पर वो कभी नहीं गए, बार बार उन्हें बुलाया गया। अब एलॉन मस्क होशियार आदमी, ताकतवर आदमी जिनके पास दुनिया भर की खुफिया जानकारी होती है। सवाल ये, क्या वो इतने नादान थे कि एप्स्टीन की असलियत पता ना हो? ईमेल में वो लिख रहे हैं कि वहां के माहौल से वाकिफ थे और वाइल्ड पार्टी को एंजॉय करना चाहते थे उस जगह पर जहां कानून का नामो निशान नहीं था। इसलिए फैसला हम जनता पर छोड़ देते हैं। क्या मस्क वाकई उस टापू के पार्टी से बचे होंगे या वो भी उन रईसों में शामिल थे जो पावर के नशे में इंसानियत भूल गए? जंगली पार्टी की चाहत क्या मुकम्मल की होगी? पांचवा नाम, मुझे तो एक और बात लगती है यहाँ पे, मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये जो दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो लोग चला रहे हैं इसको, जो हेड ऑफ कुछ ऐसे लोग हैं जो हेड हैं, जो बॉस हैं और बिग बॉसेस हैं, वो खुद बेचारे जो है वो विक्टिमाइज हैं और वो शिकार हैं किसी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ का
कि उस तरीके से चल रहे हैं कि वो हैंडलर जो है एक्टिव हो चुके हैं मुझे लग रहा है। जेफरी एप्स्टीन एक नाम सामने है और एक मतलब एप्स्टीन फाइल्स के नाम से ये चीज़ स्कैंडल ब्रेक हुआ है और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है कि कोई अगर ऐसा ना करना चाहे या जो भी है, लेकिन सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है, बड़ी ख़राब है। क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर बात है तो बात निकली है ना, अगर बात के बिना बात नहीं बनती। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल एक दूसरे को कवर करने के लिए, जो एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए जो कुछ करते हैं बिहाइंड द कर्टन, जो उनकी इनह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर कंडेमेबल। और जितना हॉरिफाइंग तरीके से वो लस्ट में और जिस तरह वो सेक्स के हवाले से जितना वो हैं, मतलब वी आर हेजिटेंट टू डिस्कस थिंग्स ओपनली, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो, लेकिन उनकी ये कली खुल गई है कि जिस तरह वो दुनिया के सामने मुहज़्ज़ब, डिसेंट और पीस लविंग और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो ढोल पीटते थे, बट दे आर नॉट एक्चुअली दे आर नॉट। और हम इसको इसका अगला भी मुख्तलिफ पार्ट से हम इसको नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो बकिया इसकी एपिसोड हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसका कंक्लूसिव क्या हाँ जी, ऐसा है कि हम इस पे एक्सक्लूसिव जो है वो बात करेंगे एप्स्टीन फाइल के ऊपर। ये एक इंटरव्यू, ये एक जो है हमने इनका पॉडकास्ट सामने लेके आए हैं। इसके ऊपर मज़ीद भी हम बात करेंगे और डिस्कस होती रहेंगी, अनकवर करेंगे एप्स्टीन फाइल्स को और किस तरह से क्या क्या होता रहा, जो चीज़ें जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हुई थी, तो हमने ये 30 जनवरी की जो है फाइल है ये हमने आपसे डिस्कस किया हम दोनों ने। तो नेक्स्ट जो भी होगी आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमें हमारे रिव्यू के हवाले से जो है अपना रिव्यू करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, बहुत सारी डिस्कस होंगी, तो हम आपके सामने वो लेके आएंगे, ऑन सरफेस लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।